नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। ओम सच्ची जनवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बैंक पेंशनर्स, बैंक रिटायरी साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस के मुद्दों पर डिस्कशंस ज़्यादा हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी हो रहा है और बाकी मुद्दे अभी पासारों में पड़े हैं, नेपथ्य में है। जैसे कॉम्पिटिशन पीरियड 15 से 12 वर्ष करना और ग्रेजुएटी के 2 मुद्दे। हालांकि कोर्ट में वो हैं, पर कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के साथ वो अटैच कर दिए गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में वो रजिस्ट्रार तक ही सीमित जा रहे हैं और उन पर डिस्कशंस नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। वो उस केसेज में हम खुद प्लेंटिफ हैं और वो IBA ने उनको दिल्ली हाई कोर्ट में लगाने की प्रेयर करी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग होनी चाहिए इनकी, रिटर्न में जो IBA ने प्रेयर लगाई थी। लेकिन बाद में वो ओरली उन्होंने कहा सुनवाई के दौरान कि इसे दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दो। तो सारे केसेस रोक दिए गए हैं। 14 के करीब केसेस हैं ग्रेजुएटी और स्पेशल अलाउंस पे अलग अलग। तो सारी हाई कोर्ट में सुनवाई रोक दी गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में ही चलेगी सुनवाई फिलहाल ही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, जो IBA ने डाला था, हमें रेस्पोंडेंट बना था इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और भी कई सारे लोग हैं, शायद 167 या कितने हैं टोटल, जिन्होंने केस डाल रखे हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में। तो उन सबको नोटिस जा रहे हैं, बीच बीच में कुछ को चले गए, कुछ को जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं 14 केसेस के जिनके वो रोके गए हैं, उनकी तरफ से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है अपनी एप्लीकेशन और ये कहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका मकसद ये है, वो उनका कहना है कि एक बार डिसाइड हो जाए, लोग रिटायरी लोग मरते जा रहे हैं और सुनवाई हो नहीं रही। और जो हमारा केस है वो 5-6 साल से केस चल रहा है। 2018 का 18/4/22, 18/6/24, 18 और 19 के केस हैं हमारे। तो पेंशन, स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का 18 में लगाए थे शायद एक केस, बाकी 19 में लगाए थे। और भी केस लगे हुए हैं। तो उन 2 केसेस के ऊपर उनका कहना ये है कि वो ये तो रजिस्ट्रार तक ही सीमित है, जज के सामने आज तक आई नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस से ही, जो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार है, वही इनकी डेट्स चेंज कर देता है और डेट्स दूसरी दे देता है। तो उन्हें इसमें कुछ ये नज़र आ रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ये कि मतलब कोर्ट क्या कर रही है या एडवोकेट क्या कर रहे हैं, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रक्रिया से। उनका कहना है कि वही 4-5-6 साल जो भी हो टाइम हो गया, वो तो एक बहुत बड़ा टाइम है और उसमें कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस तक जाते हैं और रजिस्ट्रार ही उनकी डेट, आगे की डेट दे देता है लगातार। तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे उसमें। तो वो मतलब इससे बहुत बुरी तरह से डिससेटिस्फाई हैं। तो वो उन्होंने अपने वकील खड़े करे हैं अब, और वो ग्रुप काफ़ी मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं उनके, और मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उनके मैसेज के ऊपर। एक मैंने कल बनाया भी था। तो अलग अलग चीज़ वो बता रहे हैं इस चीज़ को कि भाई ये क्यों इस तरह से हो रहा है। तो जो भी है और जो भी स्थिति है उस पर विचार किया जाएगा, और विचार कर रहे हैं लोग बाग, और एक विचारणीय स्थिति ये है। तो उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने कालिया जी का नाम लिखा है। कोई कालिया जी का केस जो है, उनका एडवोकेट वगैरह उतना बढ़िया नहीं है और वो उसकी वजह से ही ये सब है, उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब वो इस बात को लोगों से फ़ोन पे भी संपर्क करें। मेरे पास भी फ़ोन पे बात हुई थी 2-4-5 लोगों की पहले से ही, बल्कि साल भर से वो कह रहे हैं इस बात को। और हमने ये चीज़ कालिया जी के सामने रखी भी है, कहा भी है उन्हें। और कालिया जी भी शायद कोई दूसरा वकील इसके लिए तलाश कर रहे हैं, जैसे डिस्कशन हुआ, और पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं उसके लिए। तो वो दूसरा वकील लेके आएंगे और देखेंगे प्लीडिंग के लिए। लेकिन प्लीडिंग तक तो केस नहीं आ रहा है अब, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इसी एक ही जगह लग गया है, पूरा हिंदुस्तान के रिटायरी ग्रुप्स।
तो निश्चित रूप से कोई बढ़िया रिजल्ट आएंगे, ये मेरी कामना और संभावना नज़र आ रही है। दूसरे कि जो ये पेंशन एक्सग्रेशिया लेकर के आए हैं, ये इससे ये लग रहा है कि अच्छा बड़ी यूनियन जो है अपनी UFBU की जो नो के नो घटक दल हैं, वो तो उन्होंने तो एक्सग्रेशिया दिलवा दिया। अब जब एक्सग्रेशिया दिलवा लिया तो आगे तो गुंजाइश रही नहीं, उन्होंने तो 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। और पहले भी उन्होंने 2015 में ये कह दिया था कि आपकी कोई संविदात्मक बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, संविदात्मक रूप से कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेंशन फंड से मिल रहा है पेंशन और बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब हमारा PF ट्रांसफ़र किया बैंक ने और 1993 के MOU के आधार पर हमने ऑप्शन दे दी और PF ट्रांसफ़र हो गया, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बन गई, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। और वैसे भी उनकी जिम्मेदारी है जो BEPR 1995 है और MOU 1993 और स्मॉल कमेटी मिनट्स में है, और भी बाद में मीटिंग हुई हड़ताल वड़ताल का क्लॉज डिलीट करने की, जिसमें ये था कि वही सर्विस चल जाएगी हड़ताल करने पे, उसमें भी ये चीज़ डिसाइड हुई थी। तो कि RBI पैटर्न पे देने की बात, तो लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सिंगला जी वाला केस भी है और हमारे वाला केस भी है, जिसको अभी मैं स्पेशल अलाउंस की बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही अटैच है पेंशन अपडेशन का केस। एक तो यही है, और दूसरा ये है कि इसके लिए लड़ाई जारी है। और दिशा जो है 4/2 का धरना था जंतर मंतर पर, उसकी बात है, या और भी जो धरने लगेंगे उससे, और हम जो लिखते पढ़ते हैं, मेल मैसेज करते हैं। और अभी कल गिरीश आर्य जी हैं इसके BMS के इंडिया के सेक्रेटरी हैं, BMS के फाइनेंस सेक्टर के, तो उन्होंने भी लेटर लिखा, हम लोगों ने उनसे बार बार कहा था और मिलने के समय मांगा, हमने भी कहा था उनसे, और भी हमारे साथियों ने, शुक्ला जी ने भी लिखा था, उन्हें कहा भी था, फ़ोन पे बात भी हुई थी कि भाई ये लिखो। तो उन्होंने 3 इशू पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस और स्पेशल अलाउंस की बात उसमें लिखी है, और कुछ और लिखे हैं। ये भी लिखा है कि जो पेंशन ऑप्टीज रह गए हैं उनको भी पेंशन दे दी जाए, थोड़े बहुत ही रहे हैं, ज़्यादा रहे नहीं है, पेंशन का एक ऑप्शन दे दिया जाए उन्हें भी, और 1-2 इशू थे, ये चीज़ें उन्होंने उसमें कवर करी। तो धन्यवाद साथियों, नमन सभी को, क्रांतिकारी अभिवादन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।